मैं डॉक्टर हरिश्चंद्र सहआचार्य हिंदी राजकीय महाविद्यालय सांगानेर। प्रिय विद्यार्थियों, पूर्व में आपको रीतिकाल की प्रवृत्तियाँ बताई गई थी, जिसमें सामंती अभिरुचि, आश्चर्य प्रदर्शन का प्रवृत्ति, श्रृंगारिक प्रवृत्ति, नारी सौंदर्य चित्रण और भक्ति एवं वैराग्य का चित्रण आपको बताया गया था। अब जो है वो है प्रकृति का उद्दीपन रूप में चित्रण। रीति काव्य को यद्यपि हम प्रकृति की विशाल चित्रशाला कह सकते हैं, जिसमें प्रकृति अपने विविध रूपों में क्या है चित्रित की गई है, किंतु प्रकृति के स्वतंत्र चेतना सत्ता का अभाव समय रीतिबद्ध कवियों के काव्य में नहीं होता। श्रृंगार प्रधान काव्य होने के कारण इस युग की कविताएं प्रकृति का उद्दीपन रूप में ही अधिक चित्रित किया गया है। यूँ तो रीति काव्यकारों ने 12 मास, षड ऋतु वर्णन आदि को विस्तार दिया है, क्योंकि इस जो काल है इसमें रीति काव्यकारों ने 12 मास और षड ऋतु का वर्णन विस्तार रूप से किया गया है। कुछ ने तो इस पर स्वतंत्र ग्रंथों की रचना भी की है, परंतु सर्वत्र प्रकृति को उद्दीपन रूप में ही प्रस्तुत किया गया है। प्रसंग निरपेक्ष ऋतु वर्णन की उनमें अत्यधिक उद्दीपन रूप में अत्यधिक विरलता है। यूँ खोजने पर उनके चित्र भी मिल जाएंगे, पर उनमें न तो संस्कृत के वर्णनों की संश्लिष्टता है और न रीति मुक्त कवियों के वर्णन की सी सजीवता एवं ताजगी। प्रकृति के विराट एवं विशाल संपदा की ओर दृष्टि न डालकर इन कवियों ने केवल उसके कामोद्दीपक रूप को ही पहचाना है। देखिए, इन्होंने क्या है प्रकृति के विराट एवं विशाल संपदा की ओर ध्यान नहीं दिया है। इन्होंने तो केवल क्या है कामोद्दीपक रूप को ही क्या किया है पहचाना है। इसी के कारण क्या कहते हैं कि नायिका को रिझाने के लिए कवियों ने केवल उसके हाव भावों को ही प्रस्तुत करना अथवा नक्शिक की महिमा बखान करना ही प्रकृति के स्वरूप को महत्व दिया है। कवि क्या है कि केवल जो नायिका का है को रिझाने के लिए उसके हाव भाव प्रस्तुत करना एवं नक्शिक की महिमा का बखान किया है। प्रकृति के स्वरूप ही उसके अनुसार ही उसको क्या किया है महत्व दिया गया है। कहीं कहीं प्रकृति के स्वतंत्र चित्र भी चित्रित हुए हैं, लेकिन उनकी संख्या उस विशाल काव्य में नग्न सी ही है। यदि ये सिद्धहस्त कलाविद प्रकृति का स्वतंत्र चित्रण करने का प्रयत्न करते हैं तो उन्हें अपूर्व सफलता मिलती, लेकिन खेद है कि वे इसमें प्रवृत्ति नहीं हुई। अगला जो है वह है आश्रयदाताओं की प्रशंसा। और देखिए, उस काल के रीति काल के जो कवि हैं उन्होंने क्या है राजा श्री की छाया में ही अपना जीवन यापन किया है, अपने काव्य का क्या किया है सृजन किया है, अपने काव्य को क्या किया है लिखा है। तो क्या कहते हैं कि राजा श्री की छाया में काव्य सर्जन करने वाले ये कवि अपने आश्रयदाताओं की जितनी अधिक अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा करते थे, उन्हें उतना ही सम्मान और वैभव प्राप्त होता, जिसकी यशोगान अधिक करते थे, जिसका नाम करते थे, जिसकी प्रशंसा करते थे, अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा करते थे, उनको क्या है उतना ही सम्मान और वैभव प्राप्त होता था। इसी कारण उन्हें आश्रयदाताओं के अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा करने के धर्म का भी निर्वाह किया है। कुछ कवियों ने तो अपने आश्रयदाताओं के नाम पर ही अपने काव्य ग्रंथों का नामकरण कर दिया है। क्यों कि उनके नाम से करने से क्या है उनको क्या है कि अत्यधिक सम्मान और वैभव प्राप्त होता है। कुछ कवियों ने सृजन में भी अपने आश्रयदाताओं की इच्छा को सर्वोपरि महत्व दिया है। अपने आश्रयदाताओं को भी खरी खोटी सुनाने की साहस बहुत कम कवि जुटा पाए हैं। क्यों कि जिसके आश्रय में रहते हैं, जिसके सानिध्य में रहते हैं,
उनको क्या है कि कोई भी कवि जो है आश्रयदाताओं को खरी खोटी नहीं सुना सकता, क्योंकि उन्हीं के पास क्या है, उनका सम्मान और वैभव है, और उनके सामने क्या है, साहस भी नहीं जुटा सकते हैं। और इसी प्रकार अधिकांश ने तो अपनी कला को सामंती दरबारों में बेचा ही है, उनके धन और यश दोनों प्राप्त किए हैं। जीवन यापन की व्यवस्था ने इन कवियों की अतिशोक्तिपूर्ण प्रशंसा के लिए विवश किया, अतः उनके इस कवि क्रम को ध्येय है दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए। वह आर्थिक प्रभाव का युग था, और यदि कवियों ने आर्थिक संतुलन बनाए रखने के लिए ये कार्य किया है, तो बनाए रखने के लिए कवि कर्म की दूषित किया भी है, तो वे क्षमा के पात्र हैं। इस सत्य को स्वीकार करना ही होगा कि यदि राजाश्रय की सुविधा न होती तो जितना भव्य एवं विशाल साहित्य इस काल में रचा गया वह संभवतः रचा ही न जाता। और क्या है कि प्रतिभा के धनी कलाकार आर्थिक व्यवस्थाओं से ग्रसित होकर अंधकार की न जाने कौन सी अपरिचित परत के नीचे दब जाते। क्यों कि सभी क्या करते हैं, आर्थिक जो युग है उसके कारण वो क्या है, उसकी सुविधाएं जो है उसी के अनुसार क्या है, वो एक विशाल साहित्य रचा गया था, जिसके कारण न जाने कौन सी अपरिचित परत के नीचे दब जाते। इसे आज कौन कह सकता है कि भक्ति युग के कवि तो संत पहले थे और कवि बाद में, अतः उन्हें सांसारिक सुख भोग की आवश्यकता नहीं थी, और वे संतन को कहा सिकरी सो काम कहकर राज्य का निमंत्रण ठुकराने की नैतिक साहस भी रखते थे। लेकिन पतनशील संस्कृति में सांसों लेने वाले रीति युग के कवियों के लिए यह संभव नहीं था। आश्रयदाताओं की अतिरंजनपूर्ण प्रशंसा करने के बाद भी उन कवियों ने शानदार साहित्य की सृजना की, इस बात को कैसे बुलाया जा सकता है। क्यों कि उस समय क्या थे कि सभी कवि जो है उस आश्रयदाता जो है उन्हीं के क्या है कि काव्य सर्जन, उसी के अनुसार काव्य सर्जन करते थे, और उसी से क्या है कि उनको उन कवियों के आश्रयदाता में रह के अपनी जो अतिशोक्तिपूर्ण जो प्रशंसा करते थे उसमें सम्मान और वैभव ही प्राप्त होता था। उसी के कारण क्या है कि उस समय का जो काव्य है वो क्या है, बहुत विशाल है, और उन कवियों ने बहुत ही अच्छी तरह शानदार साहित्य का क्या क्या है, सृजन किया गया है, और उसी का क्या है कि उस चीज को क्या है इस रीति काल में बुलाया नहीं जा सकता। धन्यवाद। जय हिंद, जय